हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको कैलेंडर बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने ऑलरेडी कैलेंडर बनाया हुआ है, तो सेम मैं एग्जैक्ट आप लोगों को भी सिखाऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। तो सबसे पहले मैं दूसरा शीट लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, संडे तक मैं ड्रैग कर लेती हूँ। तो ये हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे आ चुका है। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करती हूँ, मुझे कहाँ तक कैलेंडर चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हो। मुझे आई थिंक यहाँ तक ही चाहिए। तो मैं कंट्रोल 1 करके उसके बाद मैं इस पे बॉर्डर क्रिएट करूँगी। तो बॉर्डर मुझे ये चाहिए, तो मैं इस पे क्लिक करूँगी। ये बहुत ही ईज़ी तरीका है डायरेक्ट बॉर्डर क्रिएट करने का। तो यहाँ से मेरा बॉर्डर क्रिएट हो चुका है। अब मैं ये थोड़ा हाइट में कम कर देती हूँ इसकी, थोड़ी हाइट और कम कर देती हूँ। तो ये 2 कॉलम सेलेक्ट किया मैंने। उसके बाद मैं मर्ज एंड सेंटर, यहाँ पर मैं 3 कॉलम सेलेक्ट करूँगी, मर्ज एंड सेंटर। उसके बाद मैं यहाँ पर बॉर्डर, तो यहाँ पर सेलेक्ट करके मुझे इसका चाहिए बॉटम डबल बॉर्डर, ताकि हमारा कैलेंडर थोड़ा अच्छा लगे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पर मैं लेफ्ट बॉर्डर सेलेक्ट करती हूँ। तो गाइज यहाँ पर हम ईयर लिखेंगे। मैं यहाँ पे करंट ईयर लिख रही हूँ 2023, और यहाँ पर मुझे मंथ्स के नेम चाहिए। तो मंथ्स के नेम के लिए मैं यहाँ पे पहले लिस्ट इसको करूँगी। जैसे कि यहाँ पे मैंने जनवरी, उसके बाद मैं इसको ड्रैग करूँगी दिसंबर तक। तो ये हमारे मंथ्स के नेम आ गए हैं। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगी। उसके बाद मैं डेटा में जाऊँगी। उसके बाद मैं डेटा वैलिडेशन करके इसको लिस्ट करूँगी एनी वैल्यू से। लिस्ट, देन सोर्स, देन सेलेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पर ओके करूँगी। तो यहाँ पर हमारी लिस्टिंग क्रिएट हो चुकी है। तो यहाँ पर गाइज हमारा ईयर आ चुका है। मैंने ईयर पे लिस्टिंग नहीं की है, तो इसलिए 2003 का ही कैलेंडर होगा, दिखाएगा। तो यहाँ पे फरवरी हो गई, मार्च, अप्रैल। तो मैं इसका साइज़ चेंज करती हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ मैं इसका लेती हूँ 14, बोल्ड कर देती हूँ इसको, और आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। उसके बाद इसका भी मैं चेंज कर देती हूँ 12। और इसको मैं अलाइन कर देती हूँ। तो ये हमारा आ चुका है। इसमें मैं कलर भी फिल कर देती हूँ। इसमें मुझे ब्लू चाहिए और इसमें मुझे येलो चाहिए। तो ये हमारा येलो कलर। तो गाइज अब मुझे यहाँ पर डेट निकालनी है। तो डेट निकालने के लिए मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगी, इज इक्वल टू डेट देन ईयर। मुझे कौन से ईयर का निकालना है? 2023 मंथ्स। गाइज मंथ अगर मैं फिक्स करके यहाँ पर डायरेक्ट क्लिक करके करूँगी तो वो फिक्स हो जाएगा। तो मुझे मैच का फॉर्मूला यूज़ करना है। तो कोमा मैच, मैच लुकअप वैल्यू क्या होगी? लुकअप वैल्यू ये होगी, और लुकअप एरे क्या होगा? मुझे इसमें से चाहिए। उस लुकअप वैल्यू हमारी ये हो गई, और अब मुझे एरे वैल्यू चाहिए ये। तो ये मेरी एरे वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो इसमें ये 0। उसके बाद मुझे इस ब्रैकेट को क्लोज करूँगी। उसके बाद मैं डे निकालूंगी कि मुझे फर्स्ट डे, एवरी मंथ का फर्स्ट डे निकालना है। ये मेरी फर्स्ट डेट है और ये मैंने कर दिया है। यहाँ पे जर्नल पे जाके मैं इसको शॉर्ट डेट करूँगी। तो ये मेरा 1 अप्रैल 2023 आ गया है। अब मैं यहाँ पे निकालूंगी वीकडे। यहाँ पर है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर में मैं ये सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद मुझे मंडे 0 चाहिए, तो मैं 3। उसके बाद ये हमारा वीकडे आ चुका है। तो ये हमारा वीकडेज आ चुका है। अब मुझे निकालना है, हमारे पास मंथ डेट आ गया, वीकडेज आ गया। अब हमारा एंड ऑफ मंथ निकालना है। तो एंड ऑफ मंथ की हर
मंथ में कितने डेज होते हैं, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे एंड ऑफ मंथ। स्टार्ट डेट में होगा ये, उसके बाद मंथ में ज़ीरो, तो ये हमारा एंड ऑफ मंथ आ चुका है। तो इसको भी मैं शॉर्ट डेट पे कन्वर्ट कर दूँगी। तो अब मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर 5 दिखा रहा है, यहाँ पे मुझे 0 चाहिए, क्योंकि मुझे मंडे 0 चाहिए। तो मैं यहाँ पर मई पे गई, यहाँ पे मई पे आने से इसका मंडे का मतलब है 0। तो यहाँ पर मैं डेट के लिए इज़ इक्वल टू माइनस 0, तो ओके करके। तो गाइज़ ये हमारा पूरा फॉर्मेट में आ रहा है, 0, 1, 0, 5, मतलब इसमें डेट भी आ रहा है, मंथ भी आ रहा है, ईयर भी आ रहा है, बट मुझे ये डेट्स में चाहिए। तो मैं इसको पहले सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर्स पे जाऊँगी, उसके बाद मैं फर्स्ट कस्टम में जाऊँगी, उसके बाद मैं यहाँ पे ये हटा दूँगी क्योंकि मुझे डेट्स चाहिए। तो डी मैंने सेलेक्ट किया, उसके बाद ओके। अब मुझे यहाँ पे सेकंड डेट चाहिए, तो इज़ इक्वल टू +1। तो ये हमारा सेकंड, इसको मैं ड्रैग करूँगी, फिर इसको यहाँ से भी ड्रैग करूँगी, यहाँ के लिए मैं इज़ इक्वल टू +1। अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। तो ये हमारा आ चुका है। तो अब मुझे मंथ मंथ ईयर, अब जो ये एक्स्ट्रा आप देख रहे हैं 1 2 3, तो ये मुझे फेड करना है। तो इसमें मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगी इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके न्यू रूल, उसके बाद यूज़ अ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट पे जाके उसके बाद यहाँ पे ओके करूँगी। अब यहाँ पर मैं एक्टिव सेल सेलेक्ट करूँगी। अब ये फिक्स हो रहा है, इसको फिक्सिंग से हटा के मैं H8 कर दूँगी। अब मुझे इस सेल से छोटा चाहिए, तो मैंने इस डेट से अगर कम वाला डेट आएगा, मतलब ये वाला सेलेक्ट करना है मुझे। इससे अगर कम, मतलब 1 4 आएगा, तो वो फॉर्मेट, वो सेल वाइट में उसका कलर होगा। तो ये मैंने वाइट कलर इसका फिल कर दिया है, फॉर्मेट कर दिया है, ओके कर दिया है। तो अभी मैं सेम ऐसे ही न्यू रूल पे जाके इक्वल टू एक्टिव सेल पे जाऊंगी। उसके बाद मुझे इससे बड़ा, अगर इससे बड़ा आएगा, तो ये हमारी एंड ऑफ डे जो हमने निकाली थी, हमारी जो मंथ की लास्ट डेट होगी। जैसे 30 भी हो सकता है, 31 से भी हो सकता है। तो ये अगर बड़ा हुआ तो हमारा क्या होना चाहिए, इसका मैं फॉर्मेट वाइट कर दूंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर अभी दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने सब वाइट में किया, तो मैं इसका सेलेक्ट करूँगी। उसके बाद मैं इसमें कलर ये कर लेती हूँ। उसके बाद मुझे संडे और सैटरडे को हाईलाइट करना है, तो मैं ये सेलेक्ट करूँगी, इसको मैं रेड कर देती हूँ। अभी मुझे करंट डे चाहिए, कि जैसे मई का अगर करंट डेट 3rd है तो वो हाईलाइट होनी चाहिए, तो मैं इसमें भी फॉर्मेट करूँगी। सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूँगी अगेन, फिर फॉर्मेटिंग में जाऊँगी, उसके बाद न्यू रूल पे जाऊँगी, उसके बाद यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन। अब मैं एक्टिव सेल को इज इक्वल टू एक्टिव सेल, उसके बाद ये फिक्स हो रहा है, इसको डॉलर के साइन को मैं हटा के इसको टुडे करूँगी, इज इक्वल टू टुडे। तो ये फॉर्मेट में इसको मैं कर देती हूँ रेड, की करंट डेट रेड में दिखे। तो ये मैंने कर दिया है। तो जैसे अभी चल रहा है हमारा अक्टूबर, तो ये देखिए गाइस 10th आज की डेट है और ये रेड में दिखा रहा है। तो अब मैं इसको फॉर्मेट करूँगी, इसको पूरा सेलेक्ट करती हूँ। इसका रो विद मुझे थोड़ा चेंज करना है क्योंकि कैलेंडर के तरह दिखाई नहीं दे रहा, तो उसको थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए मैं रो की हाइट करती हूँ 24 और इसका कॉलम विथ करती हूँ 8.5। अब गाइस मुझे जो ये मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाए हैं, मुझे ये सब हाइड करना है, ये ग्रिड हाइड करनी है। तो सबसे पहले तो मैं पहले इसको सेलेक्ट करूँगी, देन प्रेस कंट्रोल, उसके बाद ये भी सेलेक्ट करके देन कंट्रोल 1 करके उसके बाद मैं कस्टम में जाऊँगी और ये जर्नल है तो इसको मैं सेमी कोमा 3 बार टाइप करूँगी। टाइप करने के बाद ये हमारा हाइड हो चुका है। अब मुझे ये ग्रिड लाइन्स जो ये दिख रही है उसको भी हाइड करना है, तो सबसे पहले मैं व्यू में जाऊँगी, उसके बाद यहाँ पर हाइड ये भी हो चुका है। तो अब मैं इसको सेलेक्ट करूँगी कंट्रोल 1, देन मुझे इसका फिल इफेक्ट चेंज करना है।
तो मैं यहाँ पर ये वाला शेड करके मैं ओके कर दूँगी। तो ये हमारा चेंज हो गया। इसी तरह मुझे ये भी करना है, कंट्रोल 1, इसका मैं फिल इफेक्ट अगेन चेंज करूँगी। इसका मुझे चाहिए ये वाला येलो। तो गाइज़ ये चेंज हो चुका है। तो गाइज़ अगर आप इसमें भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इसमें फिल इफेक्ट पे जाके देन ओके। तो गाइज़ ये मेरा फाइनल लुक आ चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। थैंक यू।